अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद के चहीते कैंडिडेट अता तारड़ के साथ आज लाहौर में जो हो गया है वो अब तक पूरे इलेक्शन में किसी के साथ नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ है अता तारड़ के साथ, ये आज मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वो लाहौर की सीट भी हार चुके हैं और बुरी तरह से उन्हें शिकस्त हुई है। दोस्तों, सारे दिन की कार्रवाई NA 127 की मैं वहां मौजूद था। क्या कुछ हुआ एक एक चीज आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, सुबह से मैं हल्के में मौजूद हूं। NA 127 में 3 कैंडिडेट्स थे वहां से, जिनमें से 2 कैंडिडेट्स बहुत मजबूत जाने जा रहे थे। एक PMLN की जानिब से अता तारड़ थे और पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि PTI की जानिब से जहीर अब्बास खोखर थे। लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि जहीर अब्बास खोखर तीसरे नंबर पर आएंगे, मुकाबला असल होगा पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और नून लीग के अता तारड़ के दरमियान। लेकिन नाजरीन, अता तारड़ को अपनों ने ही रिजेक्ट कर दिया है। पीपल्स पार्टी को तो जो वोट पड़ना था वो पड़ा, लेकिन अता तारड़ को अपनों का वोट भी नहीं पड़ा। अपने जो थे नून लीग के लोग, उन्होंने अता तारड़ को वोट कास्ट नहीं किया और बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दिया है नून लीग के लोगों ने। ये बड़ा एक तारीखी ये चेंज, ये अपसेट और ये अग्रेशन देखने में आया है। ये आया क्यों है? ये इसलिए आया है कि अता तारड़ साहब जो हैं ये हाफिजाबाद से हैं, ये यहां से नहीं हैं। ये यहां से नहीं है, लेकिन यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं NA 127 से। आज मैंने NA 127 के तमाम पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया। आप वीलॉग्स भी देख सकते हैं जो वहां लोकेशन पे जाके मैंने फील्ड में जाके वीलॉग किए हैं, वो भी मौजूद हैं। और सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प थी। नून लीग के कैंप्स सारा दिन खाली थे, पीपल्स पार्टी के कैंप्स में मुझे लोग नजर आए, इवन PTI के कैंप्स में लोग थे और पीपल्स पार्टी के कैंप्स में लोग थे। अता तारड़ साहब के कैंप्स मुझे वहां पर खाली नजर आए, नून लीग के कैंप्स वहां पर मुझे खाली नजर आए। इवन ये सूरत हाल थी कि नून लीग के कैंप्स के बाहर जो लोग थे, उनसे जब मैंने पूछा कि भाई आप वोट किसको कास्ट करेंगे, तो उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी या फिर PTI, जबकि नून लीग को वोट कास्ट करने वाला बंदा नहीं था। इवन नून लीग के एक एजेंट ने जो पर्ची लेने वाला बंदा आया है, उसको पर्ची देने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह ये, जब मैंने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आप वोट किसको देंगे, तो उसने कहा है कि तीर को। अच्छा, जब तीर का कहा है तो जो पर्ची देने वाला बैठा था एजेंट, उसने कहा फिर मैं आपको पर्ची नहीं दूंगा, आप तो बिलावल को वोट देने जा रहे हैं। ये सूरत हाल वहां पे देखने में आई। फिर इस हलके के लिए, ये हलका नून लीग के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन इख्तियार कर चुका था और स्टिल है। और खैर सारा दिन ये आंख मचोली चलती रही। पुलिस भी वहां पर आई। अता तारड़ साहब जो हैं वो वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अता तारड़ साहब जो है, उन्होंने एक झलक दिखाई और उनके साथ जो फिर हुआ है वहां पर, उनके पीछे उनकी अपनी पार्टी के लोग लग गए। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लोग, ये नहीं है कि PTI के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अता तारड़ को वहां से भगा दिया है। उन्होंने कहा कि आप यहां से नहीं हो, आपको वोट नहीं देंगे। और फिर ये थ्रू आउट द कैंपेन अता तारड़ साहब ने जिस तरह की हरकतें की हैं, उससे उनके वोटर्स के दिलों में नफरत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यार ये किस हद तक चले गए हैं। अता तारड़ साहब ने लोगों को पैसे दिए और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करवाया। लोगों को पैसे देकर यह कहा कि एहतजाज करो और बोलो कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ वादा किया था वोट खरीदने का, पैसे देने का, लेकिन नहीं दिए। और फिर इसके अलावा अता तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और वहां पर उनके लोगों को भी अगवा किया और फिर उनके दफ्तर से सामान भी उठा के ले गया, तोड़फोड़ भी की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जब एक्शन लिया तो फिर अता तारड़ साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी से माफी मांगना पड़ी। ये जो हार है, ये यकीनी हार तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पहले से ही नजर आ रही थी, जिसका अब नतीजा भी आ चुका है। नतीजा जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले ये बताता जाऊं कि
इस यकीनी हार को देखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में आए, लाहौर से इलेक्शन लड़ें और लाहौर से इलेक्शन जीत जाएं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब अपने बड़ों के पास गए, उनके पांव पड़ गए, उनसे ये फरमाइश की कि आप मुझे वजीर आजम बनाने के लिए जो लाए थे, जो आपने वादा किया था, मुझे बेशक वजीर आजम ना बनाए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से नहीं जीतना चाहिए। चाहे आप मेरे कैंडिडेट को भी हरवा दें, चाहे आप पीटीआई का कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से ना जीते। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत का मकाम है अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से जीत जाता है। खैर, अब वो बड़ों ने इसकी बात, इसकी फरमाइश मानी है या नहीं मानी, ये तो जब वो दूसरा रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो पहला रिजल्ट आया है ये देखिए जी, NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आगे हैं, जबकि नून लीग के अता तारड़ बहुत पीछे हैं बहुत पीछे हैं। अता तारड़ जो हैं वो बहुत पीछे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त बहुत आगे हैं। उनको बड़ा जेन्युइन वोट पड़ रहा है इस वक्त और माइनॉरिटी का बहुत बड़ा वोट है और हल्के का, और फिर उनको यहां पर सपोर्ट हासिल है अवामी तहरीक की, पाकिस्तान अवामी तहरीक तारिक कादरी साहब की सपोर्ट भी हासिल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। और बड़ा ज़बरदस्त जो है इस वक्त पोजीशन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। और लेकिन असल फैसले तो रात के अंधेरे में होते हैं, असल फैसले तो बाद में होने हैं। अभी तक आने वाले फैसलों के मुताबिक जो है वो ये सारा ये चीज़ें हो रही हैं और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी वो कहते हैं ना कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। जो है वो हमने बता दिया है, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और अखबार में जो आएगा वो, अभी तो वो कहते हैं ना, अच्छा हुआ ये कि मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई कि भाई आपने वोट नहीं दिखाना, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई कि भाई आपने रिजल्ट नहीं देना, ना इंटरनेट होगी, ना रिजल्ट आएगा, ना मीडिया रिजल्ट बताएगा, कौम को मुकम्मल अंधेरे में रखा जाएगा, रात गुजर जाएगी और अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, अब तक जो हल्के की सूरत हाल है, जो मैंने देखा, जो वहां पर लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो हमारे साथी रिपोर्टर्स ने वहां पे जो रिपोर्ट किया, जो चीजें देखी, जो लोग सारा दिन वहां पर मौजूद रहे, उनके मुताबिक जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो तकरीबन 70% की लीड से यहां से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। जमीनी हकायक ये हैं, अब रात के अंधेरे में फैसले तब्दील हो जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये वाजे करती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको वाजे अक्सरियत हासिल है। वो हर पोलिंग स्टेशन से जो है वो आगे जा रहे हैं। मैंने इस हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं, मैंने कुछ फुटेजेस भी वहां से बनाई थी जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ये सूरत हाल सारा दिन रही। खैर, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, गिनती जारी है, गिनती भी आखिरी मराहिल में अब पहुंच चुकी है और इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 70% की लीड के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे हैं। अब पीछे वोट सिर्फ थोड़े से बचते हैं, एक आधे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है, तकरीबन आ चुका है। उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आगे हैं और अता तारड़ बहुत पीछे हैं और फिर उनसे पीछे ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, फैसला किसी जानिब भी जा सकता है, लिहाजा आप खुद जागते रहना, साडे ते ना रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और आपके हल्के में आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही, कोई दंगा फसाद हुआ या अमन व अमान से ये अमल जो है ये तय पाया, वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें ताकि हम अगले वीलॉग में अपने ऑडियंस के साथ, अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।